मोदी कॉम्प्लीमेंट तो मतलब उनके बाप को करनी पड़ेगी। नमस्कार, हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर हो चुका है। मोदी सरकार, जो सरकार किसी आंदोलन के सामने ना झुकी, उसे किसान की ताकत ने झुका दिया और मोदी सरकार ने किसानों की सारी मांगें मान ली हैं। आज किसान घर वापसी कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ साथ में हैं किसान नेता डॉक्टर सुनीलम। हम उनसे बात करेंगे कि इस आंदोलन में क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी और आगे की रणनीति क्या है, और जो मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, उनकी बातें मानी हैं, उनसे वो कहाँ तक संतुष्ट हैं। सुनीलम जी, आप लोग वापसी कर रहे हैं घर, और ये जो अचानक जो सरकार किसानों के आंदोलन को तवज्जो ही नहीं दे रही थी, अचानक कैसे बात मान ली है? देखिए, अभी अरदास चल रही है और मैं सबसे पहले याद करना चाहता हूं उन 715 शहीद किसानों को जिनकी शहादत की दम पर ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और कामयाब हुआ। एक तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जी। आप ये देख रहे हैं, लिखा हुआ है लखीमपुर खीरी के हत्याकांड के षड्यंत्रकर्ता गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो और बर्खास्त करो। ये मांग के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मतलब आंदोलन अभी जारी है? जी, आंदोलन जारी है। ये जो कहते हैं प्रथम अध्याय का या पहला चरण जो है वो अभी समाप्त हुआ है। मतलब ये है कि ये आंदोलन जो है जब शुरू हुआ तो अलग अलग फॉर्म से शुरू हुआ। सबसे पहले जो है पंजाब के अंदर लोगों ने धरने देना चालू किए, फिर उसके बाद में लोगों ने रास्ता रोकना शुरू किया, फिर किसानों ने जो है वहां पर रेल रोकने का काम किया। ये काम वहां 4 महीने तक चला और उसके बाद में फिर हम लोग जो है दिल्ली बॉर्डर की तरफ आए। दिल्ली पुलिस ने रोका। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आ रहा था गाजीपुर में, है ना, मध्य प्रदेश से हम लोग सब साथी आए हैं, तो वहां पर रास्ते में भी पुलिस रोक रही है। अभी भी गाजीपुर के अंदर मतलब जो बात हम कह रहे थे कि हमने बैरियर नहीं लगाए, पुलिस ने लगाए। आज की तारीख में अभी मैंने उसके फोटोग्राफ्स लिए, वीडियो बनाए हैं, तो उन्होंने रोका, हम वहां पर रुके और उसके बाद में उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। पहला षड्यंत्र उन्होंने किया कि जो लोग बॉर्डर के ऊपर थे, आसपास के लोगों को भड़काया, उकसाया, लेकिन वो लोगों ने किसानों का साथ दिया। उसके आगे बढ़े तो 26 जनवरी आई। 26 जनवरी को जो गृह मंत्रालय ने आज घुटने टेक दिए हैं, वो गृह मंत्रालय ने पूरा षड्यंत्र किया, हमारे लोगों को फंसाने का काम किया। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ट्रैक्टर रैली इसी जगह से निकली थी, यहाँ से भी निकली थी और सब उसी रूट पे गई जिसे वो हमारा दिल्ली के पुलिस के साथ तय था, लेकिन उन्होंने कुछ षड्यंत्र करके आंदोलन को बदनाम करने का, साजिश करने का काम किया। लेकिन उसको भी यहाँ से इसी गाजीपुर से जो है उसको विफल किया गया। आपको मालूम है कि यहीं पर गाजीपुर के अंदर आरएसएस के भाजपा के गुंडे आए थे यहाँ पर किस तरीके से आप ही मान रहे हैं कि सरकार ने आंदोलन के साथ षड्यंत्र किया, तो सरकार ने जो मांगे मान लिए, इससे आप तक कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, जो मुख्य बात थी, कानून किसानों ने मांगा नहीं था, उन पे थोप दिया। क्यों लागू किया और क्यों वापस ले लिया, ये आज तक भी रहस्य बना हुआ है। हम चाहते हैं कि जो है ये भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई जांच एजेंसी जांच करे कि इस बंदे के दिमाग में क्यों आया था। हमें ये समझ में आता है कि ये इसलिए आया था क्योंकि अडानी अंबानी की सेवा वाली सरकार है ना, तो इसने अडानी अंबानी को खेती किसानी देश की ये सौंपना चाहता था और इसी के लिए साइलोस बनवाए थे 15 राज्यों में। 100 और 200 एकड़ और हेक्टेयर के सैलो बनाए थे और उसको अंदर जब माल भरना था तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट को बंद करना था और माल रेगुलरली आया, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी थी और इसके लिए जो है एमएसपी को खत्म करना था, इसलिए जो है मंडियों को खत्म करना था। तो इसलिए 3 कानून। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सरकार ने आपकी मांगे सारी मानी है, इस सरकार के इस फैसले से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार ने मांगे मानी नहीं है, मजबूरी के अंदर जो है, जिसे कहते हैं ना, मजबूरी के अंदर जो है उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा है। क्योंकि अगर मन से माना होता तो मोदी जी ये कहते
कि मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देता हूं शहीदों को, फिर ये कहते हैं मैं किसानों से मैं माफ़ी मांगता हूं, फिर ये कहते हैं कि भाई मेरे को गलत समझाया गया था, मैं कोई ईश्वर वाली मेरे पास में वाणी नहीं आई, मुझे गलत समझाया गया अफसरों के द्वारा और अब मेरे को समझ में आ गया है कि भाई किसान जो है उनके हितों के खिलाफ है। लेकिन ऐसा एक भी शब्द आज तक नरेंद्र मोदी ने और भाजपा के लोगों ने नहीं बोला। हमें उनकी भाषा याद है, अरविंद शर्मा जो सांसद था वो कहता था आंख निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे। अब वो कहां पर है वो भाजपा वाले? क्या ये जो मांगे मानी है इम्प्लीमेंट होंगी? इम्प्लीमेंट तो मतलब उनके बाप को करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट जो है ये जो पूरे लोग हैं, मतलब आप जिस दिन 26 नवंबर को जब पंजाब के लोग सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे और उसके बाद में जब यूपी और आसपास के लोग जब यहाँ गाजीपुर में पहुंचे, आप यहाँ पर आते सबसे पूछते कि भाई आप कब तक रहोगे, क्या करके जाओगे? तो एक ही बात कहते थे, हमारे पुरखों ने मुगलों को हराया था, हमने अंग्रेजों को हराया था, इंदिरा गांधी चक्कर में फंसी तो उसको भी हमने हरा के भगाया। तो अब ये जो है पॉलिटिकल कोरोना है मोदी, इसको भी भगा करके मारेंगे। तो कोरोना तो भगा ही दिया किसानों ने, पता ही नहीं चला। पूरे देश के अंदर कोरोना आया, बड़ी हाहाकार हुआ, लेकिन इस बॉर्डर के ऊपर कोई मास्क लगा नहीं। मतलब आप एक साल के अंदर एक भी आदमी हमारे जैसे बाहर से कुछ आकर के थोड़ा बहुत लगा रहे थे तो वो भी सुधर जाते थे यहाँ पर आकर के। कोरोना भी क्या षड्यंत्र था सरकार का? हाँ जी, कोरोना भी क्या सरकार का षड्यंत्र था? वो हमारा विषय नहीं है ना, वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा कहना ये है कि किसानों ने अपनी ताकत यहाँ पर साबित की है और किसानों ने जो ताकत साबित की है उसके आगे सरकार नतमस्तक हुई है। और अब हम अपना यूपी मिशन जारी रखने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर योगी वापस आया तो ये तीनों कानून वापस आ जाएंगे। ये हमारे दिमाग में एकदम साफ है। यूपी मिशन में क्या है? यूपी मिशन में एमएसपी है। अभी तो मतलब जो है उन्होंने जो लादा था, मतलब जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किसानों के साथ किया था वो वापस ले गए, लेकिन हमारे हाथ में क्या आया? हमारे हाथ में तो एमएसपी आया नहीं। ये लड़ाई तो एमएसपी वाली लड़ाई है। क्या किसान संगठन यूपी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे? यूपी प्रकार 110% करेंगे। जैसे हम लोगों ने जो है पटका था, वहाँ पर बहुत 56 इंच का सीना लेकर के गए थे मोदी जी, कहाँ पर ममता दीदी से भिड़ने के लिए, और वहाँ से जो है लोगों ने किस तरीके से खदेड़ दिया, उसी तरीके से यूपी से लोग खदेड़ने का काम करेंगे। राकेश टिकैत जी ने घोषणा की है कि 12 तारीख को महापंचायत होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं, गन्ना किसानों का बकाया से लेकर के और कर्जा मुक्ति से लेकर के तमाम सारे ये जो आवारा पशुओं का मामला, सब मामले जो है इसको सेटल करा जाएगा। इसको लेकर के अब आंदोलन चलेगा। मैं ये भी बता दूं, पंजाब के अंदर भी इस तरीके की घोषणा जोगिंदर सिंह उग्राहा ने की है। उन्होंने भी कहा है कि वहां पर भी हमारे जो पेंडिंग इश्यू है उनको हम हल करने का काम करेंगे। तो आंदोलन हमारा जारी रहने वाला है। आपकी मांगों में जो किसानों पर दर्ज मामले हैं वो वापस लेने की है। तो जो लाल किला प्रकरण हुआ था 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में, आपको लग रहा है कि वो मामले वापस होंगे? देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा नाम है डॉक्टर सुनीलम। मैं 2 बार विधायक भी रहा हूं, किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं, NAPM और AIKCC का जो है वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। मेरे ऊपर 140 मुकदमे लगाए, मेरे ही 24 किसानों की हत्या की, मेरे को 54 साल की सजा है अभी इस समय, है ना। मैं जमानत के ऊपर हूँ, है ना। तो किसान कोई डरता नहीं है। आप जब मतलब 8 बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं, ठीक है, तो किसान कोई डरता नहीं है। यहाँ पर जो लोग आए हैं, है ना, वो अपनी जान हथेली के ऊपर लेकर के आए। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ, देखिए बहुत बड़े बड़े आंदोलनकारियों को देखिएगा, आंदोलन स्थल पर से अगर एक लाश जाती है ना तो आंदोलन एकदम डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का मामला नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है लगातार हर एक शहीद से लोग प्रेरणा लेकर के आगे लगातार कहीं ऐसा तो नहीं जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके चलते सरकार नरम हुई हो? 5 राज्यों के चुनाव को देखकर ही सरकार पीछे हटी, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बलवीर सिंह राजेवाल जी ने एक भाषण किया, उसमें उन्होंने बताया कि अभी ये जो यूनाइटेड नेशंस में गए थे, मोदी जी गए और वहाँ पर जो है जो उसके सब गेटों के ऊपर किसान खड़े हुए थे प्रदर्शन करने के लिए इस आंदोलन के समर्थन में। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के गेट के ऊपर। उन्होंने एक ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन पढ़ करके जब वहाँ पर सुना दिया गया डिप्लोमेट्स का कि भाई इस तरीके की क्रूर और हत्यारी सरकार है और जिस व्यक्ति ने जो है गुजरात किया था वही किसानों के साथ ये कर रहा है, तो डिप्लोमेट्स उठ के वहाँ से जाने लगे। इससे लगा कि ये तो हमारी विदेश की जो दुकान है वो भी पूरी बंद करेंगे किसान। और यहाँ पर देश में वो देख ही रहे
थे। उन्होंने यूपी के अंदर जितना सर्वे कराया उसका नतीजा यही निकला कि सर्वे के अंदर बताया, पहले बताया 100 सीटें हार रहे हैं, फिर बताया 210 सीटें हार रहे हैं। तो जब ये साफ हो गया मोदी को, और ये तो कुर्सी प्यारे लोग हैं, है ना, तो इसलिए इन्होंने जो है मतलब जो है घुटने टेक दिए, है ना, ये बात एकदम साफ है। आज आप लोग घर जा रहे हो, यदि मान लिया जाए कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है मांगों का, फिर क्या करोगे? देखिए, हम जिंदा लोग हैं जी, और जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, है ना। हम इतना ही केवल आपसे कहेंगे कि फौज जो है लगातार अगर काम करती रहे, 14 साल से जो लोग यहाँ पर घर बार छोड़ करके पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा रेस्ट दिया गया है और उनसे कहा गया है कि भाई तैयार रहना, पूरा अपनी एनर्जी फिर से पूरा रिगेन करके फिर से जब कभी कूच करना पड़ेगा, तो आज फतेह करके जा रहे हैं, लेकिन फिर से अगर कूच की जरूरत पड़ेगी तो एक एक व्यक्ति, और मैं ये आपको बता दूं कि ये तो कानून की लड़ाई थी और कानून को समझा पाना किसानों को बहुत ही कठिन काम है ना। WTO को भी हम लोग कितने मुश्किल से रोक पाए थे। हम लोग गए थे हांगकांग तक गए थे, हांगकांग में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, राकेश टिकैत जी और युद्धवीर सिंह जी, ये सब लोग हम लोग साथ में थे वहां पर, है ना। तो मेरा कहना है कि कानून को भी हम समझा पाए, और ये सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में ये काम नहीं हुआ कि कोई कानून संसद में पारित किया हो और जनता ने उसे रद्द करा दिया हो। भाई कानून तो मतलब है ही संसद इसलिए कि वो कानून बनाए, लेकिन उसको जनता रद्द करा सकती है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है और जनशक्ति जो है उसने कॉरपोरेट शक्ति को हराने का काम किया है। मांगे मानने के अलावा इस किसान आंदोलन की बड़ी उपलब्धि क्या रही है? बड़ी उपलब्धि इसकी किसानों की एकजुटता है। देखिए, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हुए। मैं याद करना चाहता हूं, यहाँ पर आचार्य नरेंद्र और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के पंडाल के अंदर जो है अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अंदर बनाई थी, सहजानंद सरस्वती जिसके लीडर थे। तब से आंदोलन, या उसके पहले अगर मैं आपसे कहूं तो उसके पहले भी मतलब बिरसा मुंडा जैसे लोग और सिद्धू कानू जैसे लोग, जिन्हें पहला रिवोल्ट वाला कहा जाता है, पहला किसानों का विद्रोह जो है 1853 के अंदर बताया जाता है ना। तो ये मतलब किसानों की लड़ाई तो ये जारी है और इसके अंदर शहादतें भी लगातार जारी हैं, और हम अपना नतीजा निकाल कर ही हम रुकने वाले हैं। और नतीजा क्या है? किसानों के साथ में जो भेदभाव होता है वो खत्म होना चाहिए। किसानों को जो माना जाता है कीड़ा मकोड़ा, किसानों को माना जाता है भिखारी, 6,000 रुपए मतलब क्या, 17 रुपया दिन, है ना। किसान तो इतना मतलब जो है, किसान के यहाँ पर कोई चला जाए भीख मांगने के लिए, किसान जो है उसे 5 किलो 10 किलो 50 किलो बोलता है कि भाई ले जा अनाज, जब आता है हमारा उत्पादन। तो किसान बहुत बड़े दिल का है, लेकिन इन्होंने भिखारी बनाने करके छोड़ा है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने नीतियां पॉलिसी बनाई हैं वो किसानों के खिलाफ है। तो हम उन पॉलिसियों को दुरुस्त कराने की लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। अब घर जाकर क्या कर रहे हैं? अभी घर पहुंचेंगे, अब क्या कर रहे हैं आंदोलन के बारे में? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया, मोदी ने ये कहा था कि किसानों की हम आय को दुगना कर देंगे, है ना। अभी 28 तारीख को वो 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो उससे पूरे जलसे करके और बड़े बड़े कार्यक्रम करके पूछेंगे कि भाई वो दुगनी आय कहाँ है तेरी, है ना। और उसको हम आंकड़े बताएंगे। आंकड़ा ये बताता है कि महंगाई बढ़ी है 40% और किसानों की MSP बढ़ी है 4%, है ना। तो आय तो बढ़ी नहीं है, आय तो उसकी कम हुई है। तो ये जो धोखाधड़ी कर रहा था मोदी, ये काम खत्म थोड़ी हुआ है हमारा काम मोदी के को जो है, जब तक मोदी हटेगा नहीं, और तो उसका जो झूठ है ना, ये झूठों का सरताज है, बादशाह है ना। तो इसका पर्दाफाश करने का काम जो है ये किसान संगठन करते रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि देखिए, ये आंदोलन 550 किसान संगठनों का है ना। मुश्किल से 10-20 नेता हैं जिन्हें पूरा देश जानता है, लेकिन हर फैसला SKM की मीटिंग के अंदर हुआ है। कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसकी ये हैसियत हो किसान नेता कि यहाँ के बारे में कोई फैसला कर दे। जो भी फैसला होगा वो खुली मीटिंग के अंदर SKM के होगा। इसलिए आपने देखा 19 तारीख को उन्होंने अपना घोषणा कर दिया, फिर 29 तारीख को वापस भी ले लिया। हमारी मीटिंगें चलती रही जब तक हम संतुष्ट नहीं हुए, और जब तक हमारे डॉटेड लाइंस के ऊपर जो हमने लिख के भेजा, जब तक हमें दस्तखत हमारे उनके लेटर है, भारत सरकार का लेटर हेड किसानों ने अपने लिए इस्तेमाल किया, दस्तखत करवाने के लिए मजबूर करने का काम किया। तो हमारा जो है वो काम लगातार चलता रहेगा, आंदोलन हमारा जारी रहेगा।
प्रथम चरण समाप्त हुआ है। ये बात आपसे केवल कहना। धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सुनीलम और बोल रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, घर जा रहे हैं लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। मतलब ये बोला जाए कि किसान अभी भी मोदी सरकार के खिलाफ अभी आंदोलन जारी रखेंगे। और डॉक्टर सुनीलम का आपने देखा, अभी बोला भी उन्होंने कि यूपी मिशन चलेगा। अभी यूपी मिशन मतलब किसान आंदोलन अभी यूपी में योगी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कर सकते हैं। नमस्कार।